जय हिंद दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक क्लास है और मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री आराम से। तो आप एक काम करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आराम से बस समझते चलिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? जिसकी एक कोण जो है 90 हो, बाकी एक कोण थीटा होता है। और अगर ये कोण हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? अगर ये जो है एंगल 90 है तो हमारा ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक, क्योंकि जो है 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों कितने बचे? 45 45। ठीक, इस वजह से। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सर यूज कहाँ आता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज इंजीनियर्स के कामों में ज़्यादा आता है। जो बिल्डिंगें बनती हैं उनकी जो लेंथ और एंगल का जो मैपिंग होती है वो इसी से ट्रिग्नोमेट्री से ही निकाली जाती है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि थीटा हमेशा इसी साइड हो, लेकिन आप ये जानते रहिए जिस साइड थीटा होगा उस तरफ की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। उसके लेग की साइड क्या होगी? बेस होगा। और 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा। ठीक, हाइपोटेन्यूज वाली साइड सबसे बड़ी होती है। आप ये लिख भी लीजिए, हाइपोटेन्यूज TYNUSE की साइड सबसे बड़ी होती सबसे बड़ी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट आपको इसमें किस चीज का यूज अब पड़ेगा? हमने ये जान लिया कि ये परपेंडिकुलर होता है लंब, और बेस क्या होता है? आधार, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण। ठीक, तो अब हम इस पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम है एक जिसको हम यूज करते हैं इसमें, इसकी साइड से निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ने क्या प्रूव किया था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, अब ये थ्योरम किस चीज के लिए दी गई थी? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दी गई थी ये थ्योरम। ठीक, अब जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स काफी सारे बने हुए होते हैं जो कि डायरेक्ट इंटीजर्स में होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर चीज की वैल्यू, बेस की वैल्यू कुछ दी गई हो। जैसे सबसे सिंपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। ठीक, अगर हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, और यहाँ से बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ठीक, तो 16 9 क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? 5। ठीक, तो ये एक स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, अब मैं कुछ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखवा देता हूं जो कि आपको याद रखने हैं। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या किसे कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट उन्हें कहते हैं जो कि इंटीजर्स के फॉर्म में आए, ना कि अंडर रूट या रेशनल फॉर्म में आए। जो कि इंटीजर्स के फॉर्म में आते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको उसकी डिफिनेशन भी लिखवा देता हूँ अलग से एक। ठीक, यहाँ हम एक मार्क कर लेते हैं
और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है ये? एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर का, इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि क्या सेटिस्फाई करती है? जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसको सेटिस्फाई करती हो वही हमारी क्या होगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, ये एग्जांपल के लिए। अब मैं कुछ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखवा भी देता हूं, आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख भी लीजिए। जैसे एक है, एक आप लिखिए, यहाँ पे मैं नंबरिंग ही कर देता हूँ। एक है 3 4 5, दूसरा है हमारा 5 12 13। ठीक, ये दूसरा है हमारा 5 12 13। तीसरा क्या है? 7 24 25। और चौथा क्या है हमारा? चौथा है हमारा 8 15 17, 8 15 17। और पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा 9 40 41, 9 40 41। छठवा क्या है हमारा? छठवा है हमारा 11 60 61, 11 60 61। सातवां है हमारा, सातवां क्या है हमारा? सातवां है हमारा 12 35 37, 12 35 37। आठवां क्या है हमारा? आठवां है हमारा 13 84 85, 13 84 85। नौवां क्या है? कौन सा है हमारा? नौवां हो जाएगा हमारा 16 63 65, 16 63 65। और 10वां हमारा क्या आ जाएगा? 20 21 29, 20 21 29। 11 कौन सा है हमारा? 11 हो जाएगा मेरा 28 45 53, 28 45 53। और 12वां हमारा हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा 33 56 65, 33 56 65। 13 क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा 36 77 85, 36 77 85। 14 हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा 39 80 89, 39 80 89। 15 का क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा? 15 हो जाएगा हमारा 39 80 89 हो गया, या ये हो जाएगा हमारा 48 55 73, 48 55 73। और 16वां हो जाएगा हमारा, 16वां क्या हो जाएगा हमारा 65 72 97, 65 72 97। और यहाँ से 17वां क्या हो जाएगा हमारा? 17वां हो जाएगा 20 99 101, 20 99 101। ऐसे काफ़ी सारी ट्रिपलेट्स बन सकती हैं, आप इसके आगे ETC लगा लीजिए। काफ़ी सारी ट्रिपलेट्स बन सकती है। मैंने खासकर 2 ही डिजिट की आपको ट्रिपलेट्स लिखवाई है, ऐसा नहीं है आप 3 डिजिट का भी ट्रिपलेट बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। ठीक, लेकिन आपको
एसएससी के लेवल पे, एसएससी सीडीएस इन सब एग्जामों के लेवल पे आपको 2 ही अंक का ही ट्रिपलेट पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक, हर हाल में, ठीक। जैसे अगर हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 5। यहाँ से भी आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 13, ठीक। तो ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो इनका इस्तेमाल मैं डायरेक्ट करूंगा वहां पे, ठीक। तो ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। का तो हो ही गया होगा, तो इधर साइड का मैं मिटा देता हूं। अब इन्हीं ट्रिपलेट्स पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लिखिए, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर 16 है और बेस 63 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा। हमें अगर डायरेक्ट पता होगा तो हम सीधा, अगर हमें याद होगा तो हम सीधा जान जाएंगे, तो हमारा हाइपोटेन्यूज 65 हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये चीज ऑब्टेन होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट याद रख लेंगे। जैसे कि एक और करते हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। एक आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 11 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 61, आपसे बेस की वैल्यू पूछी है, ठीक। अगर आपको याद होगा तो आप साफ साफ बता सकते हैं 60, ठीक। ये कौन सा ट्रिपलेट है, ये वाला मैंने यूज किया 6 वाला, ठीक। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल भी कर लेते हैं। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक खास बात है, अगर आप इसमें चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट रेशनल नंबर में नहीं जाएगा, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर में ही रहेगा, हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा, बाकी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। अगर जैसे मान लीजिए मेनली यहाँ पे जैसे हम कुछ अंडर रूट वाले ट्रिपलेट्स ले लेते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसकी एक साइड 12√7 दे रखी है और एक साइड 35√7 दे रखी है, ठीक। तो 35√7 दे रखी है। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रिपलेट में जो कॉमन हो उसको हम डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से √7 कॉमन है, ठीक। अब मैंने आपको 12-35 का ट्रिपलेट बताया है, 12-35 का ट्रिपलेट क्या हो जाता है 37, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट 37√7, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, जैसे हमको बस ये देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन है 28√3 - 1, बेस हमारा क्या है 45√3 - 1, ठीक। तो हमें तो ये कंफर्म पता चल गया कि अगर परपेंडिकुलर में भी √3 का -1 है, बेस में भी √3 का -1 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज में भी √3 का -1 होगा, ठीक। √3 - 1 होगा। अब ये तो आ गया। अब मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया हुआ है 28-45 का, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। जैसे आपको 28-45 ट्रिपलेट दी गई है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज उस समय क्या हो जाता है 53, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब कुछ डेसिमल्स वाले ट्रिपलेट्स कर लेते हैं। जैसे कि आपको ट्रिपलेट में दिया गया हो 4, 9.6 और आपको पूछा क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछी आपसे। तो जब भी आपको डेसिमल में दिया गया हो, ठीक, जब भी आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या दी गई हो दिसमल्स में दी गई हो, तो आप क्या करेंगे पहले इनका रेशियो ले लेंगे। तो यहां से हम इनका रेशियो ले लेंगे, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, 96, ठीक। तो अब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 और ये हो जाएगा 12×8 = 96, 5:12, ठीक। अब मैंने आपको 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बताया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे अब हम किससे डिवाइड करेंगे, जब ये 4 बनेगा 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 बन जा रहा है। इधर 0.8 से 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 5×8 = 40, ठीक।
तो यहाँ पे भी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.6 बन जाएगा। ठीक, तो दोनों साइड 0.8 कॉमन है, तो यहाँ पे 13 इंटू 0.8 हम करेंगे तो 13 8 104 होता है, तो ये हो जाएगा 10.4। ठीक, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.4। ठीक, जब भी आपको डेसिमल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी हो तो आप उसको क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करने पे ये फॉर्म बन रही है, परपेंडिकुलर में जो वैल्यू आ रही है किससे मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, उसी से मल्टीप्लाई सेम हम कर देंगे हाइपोटेन्यूज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। ऊपर वाला तो मिटा ही सकते हैं हम, जैसे नेक्स्ट आपको दिया गया हो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी हो 2.1 और बेस की वैल्यू क्या दे रखी हो 7.2। आपसे पूछी क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक, तो दोनों में एक पॉइंट के बाद 0 है तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 रेशियो 72। ठीक, अब हम इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा, अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा 3 7 21 24 72। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7 रेशियो 24। तो यहाँ से अगर हम 7 24 25 मैंने आपको लिखवाया हुआ है ट्रिपलेट। ठीक, तो अब हमें ये देखना है, हम तो जान गए कि 7 24 25 का ट्रिपलेट बने गए। अब हम यहाँ पे अगर 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 2.1, यहाँ पे भी 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0.3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25 इंटू 0.3, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नीचे का मिटा देता हूं मैं एक, उसी की जगह दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। जैसे आपको दिया गया हो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको क्या दी गई हो 7.2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे गई हो 15.3, आपको बेस की वैल्यू निकालनी हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 72 और ये क्या हो जाएगा 153। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 8 9 72 और ये हो जाएगा 17 निम्मा 153 9 7 63, तो ये 9 8 72 होगा। ठीक, 9 8 72, तो ये क्या आ गया 8 रेशियो 17। ठीक, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल गया कि 0.9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 8 17 का मैंने बेस आपको क्या बताया था 15। ठीक, तो यहाँ पे 15 इंटू 0.9 कर देंगे तो 15 निम्मा 135, तो ये क्या आ जाएगा 13.5, यहाँ से बेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है 13√2 और बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 13√2 और बेस की वैल्यू क्या दे रखी है 11.2√2। ठीक, तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें तो ये पता चल गया कि √2 यहाँ पे भी है, बेस में भी है और √2 हाइपोटेन्यूज में भी है, √2 आधार में भी है, √2 कर्ण में भी है, तो √2 लंब में भी आएगा। ठीक, तो √2 परपेंडिकुलर में भी आएगा। अब हमें मेनली क्या सॉल्व करना है, किसका रेशियो लेना है 11.2 रेशियो 13। ठीक, अब ये किससे कटेगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 16 7 112, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 2 10 2 6 12, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा, अगर ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, यहाँ से अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें
2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक, 112 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक, तो 56:65 आ रहा है। ठीक, तो इसका ट्रिपलेट हमने शायद 56:65, ये सही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे 33, 56 और 65 होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई 56 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 65। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 33। इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक, तो यहाँ पे किससे गुणा हुआ है, 0.2 से। ठीक, दोनों साइड अगर हम 0.2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130, जो कि हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 56 दूनी 112, ये हो जाएगा 11.2। तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 33 से भी 0.2 में गुणा कर देंगे। 33 से 0.2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.6। तो ये क्या हो जाएगा 6.6√2। ठीक, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये आप लोग हमें करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परपेंडिकुलर 8 दे रखा है, बेस 17 दे रखा है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ठीक, सॉल्व करिए। अब आप इसको इससे मैच मत करने लग जाइएगा। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है 8 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बेस 15 होगा तभी हाइपोटेन्यूज 17 होगा। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 17, जो कि यहाँ पे बेस में दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये मत अप्लाई करके 17 बता दीजिएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका सच में ही अंडर रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है 289। ठीक, तो 289 इंटू प्लस 64, 289 प्लस 64 क्या हो जाएगा 353। ठीक, तो इसका हाइपोटेन्यूज 353 होगा, ना कि आप ये 15 भूल दें यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप हमारे लिए। अगर आपको परपेंडिकुलर 18 दे रखा हो, बेस 24 दे रखा हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताइए। अब हम इसको कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। वैसे तो सभी को इसका स्क्वायर पता ही होता है, 18 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक, तो आपको तो पता ही होगा 18 का स्क्वायर 324 और इसका 576। ठीक, तो हम इसको और इजी वे में सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 3 का 18 ये हमको पता होता है, और 6 चौका 24। ठीक, अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर और बेस में 6 कॉमन दिख गया, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 6 यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक, अब मैंने 3 4 की ट्रिपलेट क्या बताई थी, जब परपेंडिकुलर 3 हो बेस 4 हो तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 30 आप लिख सकते हो। ठीक, ऐसे भी मेथड है सॉल्व करने का। बाकी आप ऐसा भी करोगे, इसका भी स्क्वायर करके ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, एक और लास्ट है। जैसे कि आपको दे रखा हो 25 परपेंडिकुलर 25 और हाइपोटेन्यूज 40 दे रखो, आपको बेस की वैल्यू पूछ रखी हो।
तो आप चाहे तो इसका स्क्वायर करके नीचे माइनस करके कर सकते हैं, या तो आप सिंपल में भी करना चाहें तो ये सिंपल में भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें क्या क्या साफ साफ दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। अरे भैया ये 5 × 5 25 हो जाएगा, ये 5 × 8 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, ये हमें फिक्स पता चल गया। ठीक, बाकी इनका ट्रिपलेट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 64 - 25, तो ये 39 हो जाएगा। 9 5 14 और ये हो जाएगा 5 39 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया इसका, 5 रो 39। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा एक कॉमन करके, या तो आप वैसे करना चाहें, आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक, बाकी हम कल इस पे साइन और कॉस के फॉर्मूले पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं शुरू करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो उस पे हम वो कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप आज के लिए इन सारे पहले ट्रिपलेट्स को 2-2 3-3 बार लिख के रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये ट्रिपलेट याद हो जाए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा। ठीक, तो आपको पता होने चाहिए कि ये ट्रिपलेट है। अगर आपको जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू 11 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 61 दे रखी है, तो बेस आपको तुरंत होना चाहिए जबान पे कि 60 होगा। ठीक, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।